रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूं। सरकार की तरफ से सारे देश में, देहात में और गांवों में कई तरह की योजनाओं की घोषणा की जा रही है। दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर राजधानी में सरकार की नाक के नीचे पिछले कई दिनों से वर्षा से जो भयंकर स्थिति बनी है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। वर्षा के कारण यहाँ इतना पानी भरा है और हालत इतनी खराब हो गई है कि 1071 कॉलोनीज में पानी भरा हुआ है। कारण यह है कि सरकार की सूची में इन कॉलोनीज को अनधिकृत कॉलोनीज कहा जाता है। इस वजह से दिल्ली की सरकार वहाँ न कोई विकास के काम कर सकती है और न कुछ और निर्माण के काम कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि केंद्रीय सरकार इन कॉलोनीज को अधिकृत घोषित करे ताकि वहाँ पर विकास एवं निर्माण के काम हो सकें। इस काम को करने में अगर कोई कानूनी अड़चन है तो उसको हल किया जाए। इन कॉलोनीज के लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ घुटनों तक पानी चढ़ा हुआ है और शिविर का गंदा पानी उनके घरों में जा रहा है। यह स्थिति अगर राजधानी में है तो हमारे लिए यह लज्जा की बात है। मैं चाहता हूँ कि केंद्रीय सरकार शीघ्र 1071 कॉलोनीज को अधिकृत सूची में लाए ताकि दिल्ली की सरकार उन कॉलोनीज के विकास के लिए काम कर सके। अभी हाई कोर्ट ने डीडीए, डेसू और डीएमसीडी को आदेश दिया है कि वे दिल्ली में विकास कार्य करने हेतु बेहतर तालमेल के साथ कार्य करें। केंद्रीय सरकार के जिम्मे जो काम है उसको वह करती नहीं और न ही वह दिल्ली की सरकार को काम करने देती है। इससे दिल्ली की सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। इन कॉलोनीज में 48 लाख से अधिक लोग रहते हैं और वे बहुत ही नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले चरण में केंद्रीय सरकार और दिल्ली की सरकार मिलकर अस्थायी व्यवस्था करे ताकि इस दिशा में कदम उठाए जा सकें और साथ ही केंद्र सरकार 1071 कॉलोनीज को अधिकृत स्वीकृति दे जिससे दिल्ली की सरकार पूरा काम कर सके। बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना पर 1993 में सहमति हुई। कारनामे के बाध्यकारी उपबंधों के बावजूद निजी क्षेत्र के अधिकतर बैंक योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वे कर्मचारियों
को पेंशन का वितरण नहीं कर रहे हैं। कारनामे में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ने योजना को कार्यान्वित करने पर सहमति जताई है। 4 जनवरी 1996 को वित्त मंत्रालय ने पत्र संख्या F4/8/2/96 के माध्यम से एक निर्देश जारी किया और बैंकों से कहा कि यदि इस पर अंतिम रूप से सहमति नहीं हुई है तो भी वे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तदर्थ भुगतान करें। वित्त मंत्रालय से निर्देश मिल जाने के बावजूद अधिकांश निजी बैंक योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। वे सेवानिवृत्त लोगों को देय पेंशन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अतः मैं वित्त मंत्री जी और वित्त मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे निजी क्षेत्र के बैंकों को भी यह योजना कार्यान्वित करने के लिए कहें। मैं मंत्री जी से तदर्थ आधार पर ही सही लेकिन भुगतान करने की व्यवस्था करने का भी आग्रह करूंगा। निर्देश मात्र देकर चुप रहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मंत्री महोदय हस्तक्षेप करें और बैंकों को सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन का भुगतान करने हेतु बाध्य करें। मैं शून्य काल के दौरान किसी बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात का संबंध शून्यकाल से नहीं अपितु भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 और 75(3) से है, जो सदस्यों और मंत्रियों के अधिकारों के विषय में है। मैं इस मामले में आपसे तत्काल व्यवस्था देने की मांग करता हूं, क्योंकि सदन 13 तारीख को स्थगित हो जाएगा। यदि यह व्यवस्था नहीं की जाती है तो मैं समझता हूं कि निर्दोष सदस्यों को लगातार परेशान किया जाता रहेगा। हमें सदन के बाहर चल रहे घटनाक्रम पर ध्यान देना होगा। इसलिए मैंने इस संबंध में सूचना दी थी। मैं आशा करता हूं कि माननीय अध्यक्ष इस मामले को आज ही निपटाएंगे। मैं अब शून्य काल की कार्यवाही में विघ्न नहीं डालूंगा, क्योंकि आपने सदस्यों को बोलने के लिए कहा है। परंतु यह मामला जिसकी सूचना मैंने आज सुबह दी बहुत ही आवश्यक है। मुझे आशंका है कि मंत्रियों और सरकार के एक दल के रूप में नहीं अपितु संस्था के रूप में के अधिकारों को कम करने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। चूँकि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, उन्हें केवल लोकसभा में ही उनकी त्रुटियों और चूकों के लिए जवाब मांगा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ,